Good morning, students, and welcome in class 12th Commerce Economics class. Today we are going to see the algebraic function, algebraic equation of saving function and algebraic equation of कंजम्पशन फंक्शन। हम लोग उपभोग फलन का बीजगणितीय फॉर्मूला देखेंगे और बचत फलन का भी बीजगणितीय फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह से काम करता है और उसके आधार पर किस तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो हमारा उपभोग बढ़ता जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। तो इसको हम लोग अब यहाँ इसको अलजेब्रिक इक्वेशन से देखेंगे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में देखते हैं कि C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है? यह ऑटोनोमस कंजम्पशन है, अर्थात जब हमारा इनकम जीरो होता है, यदि इनकम जीरो होगा तो इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। जब इनकम जीरो होता है तब भी हम कुछ ना कुछ मात्रा में कंजम्पशन करते हैं, यह ऑटोनोमस कंजम्पशन है। बी क्या है? यह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एमपीसी है। तो एमपीसी हम लोग जानते हैं कि इनकम बढ़ने के कारण जो कंजम्पशंस में वृद्धि होती है या कंजम्पशंस बढ़ता है उसको एमपीसी कहते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग ग्राफ को देख सकते हैं। यदि इधर भी इनकम लेंगे, इधर भी कंजम्पशंस लेंगे, तो यह कंजम्पशन का फॉर्मूला है C इक्वल टू C प्लस बी वाई, जहाँ बी एमपीसी को डिनोट करता है। अब इसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस करते हैं कि यदि ऑटोनोमस कंजम्पशंस 20 करोड़ है और इनकम 100 करोड़ है और यदि एमपीसी 0.8 है तो कितना कंजम्पशंस होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यह अलजेब्रिक फंक्शन है कि कंजम्पशंस। अब इसी को हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि हमारी इनकम, जो हमारा इनकम है वह इनकम 100 करोड़ रुपए के बराबर है और सी जो है वह 20 करोड़ रुपए के बराबर है और बी का वैल्यू यानी एमपीसी का वैल्यू 0.8 है। तो सी बराबर सी बार प्लस बी वाई लिखेंगे और इसमें सी की जगह में 20 डालेंगे और बी का वैल्यू 0.8 डालेंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 20 प्लस 80 इक्वल टू 100। अर्थात यदि हमारी इनकम 100 करोड़ है और ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 करोड़ है, बी का वैल्यू 0.8 है, तो यह 100 करोड़ के बराबर होगा। यदि एमपीसी का वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, यदि एमपीसी का वैल्यू घट जाए तो ये मात्रा घट जाएगी। तो यह कैलकुलेशंस करने के लिए होता है। तो यह कंजम्पशन फंक्शन है। अब देखेंगे हम लोग सेविंग फंक्शंस के बारे में। हम लोग सेविंग फंक्शन में भी जानते हैं कि सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, अर्थात इनकम आय और सेविंग बचत के बीच के संबंध को बचत फलन कहते हैं। तो इस बचत फलन को हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि बचत इक्वल टू सेविंग इक्वल टू माइनस एस प्लस एस इंटू वाई। यहाँ एस है वो बचत, ये बचत है, सेविंग को डिनोट करता है कि हमारा सेविंग कितना है। यह माइनस में होता है कारण कि जब इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ न कुछ मात्रा में कंजम्पशंस करते हैं, वह कंजम्पशन डिस सेविंग कहलाता है। अर्थात पहले से जितनी मात्रा में हम लोगों ने सेव कर रखा है उसको खर्च करते हैं या लोन लेते हैं या बोरो करते हैं, इसलिए यह डिस सेविंग होता है। यह जो स्मॉल एस है वह एमपीएस को डिनोट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को डिनोट करता है। और इस आधार पर हम पुनः कर सकते हैं कि एस इक्वल टू ए एस का एस रह गया
और ये एस जो स्मॉल एस है वो एमपीएस को डिनोट करता है और इनकम के लिए वाई है। अब एमपीएस है तो हम जानते हैं कि यदि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसके जगह में एमपीसी की जगह में यदि हम बी का इस्तेमाल करें तो एमपीएस इक्वल टू 1 और जब हम एमपीएस निकालेंगे तो 1 माइनस बी निकलेगा। तो ये फॉर्मूला से हम इसकी जगह में एमपीएस की जगह में 1 माइनस बी को भी डिनोट कर सकते हैं। अब यह सेविंग फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इधर इनकम लेंगे, इधर में सेविंग, और यह डिस सेविंग है। डिस सेविंग कितना है, अर्थात जब इनकम 0 होगा तो इतनी मात्रा में डिस सेविंग होगी। और इसी को जब हम सॉल्व करना शुरू करें इसी मात्रा में, तो मान लेते हैं कंजम्पशन 20 है, ये इनकम 100 रुपये लेते हैं, और जब कंजम्पशन 20 है तो ये माइनस 20 हो जाएगा, ताकि यह ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह में डिस सेविंग हो रहा है। और बी का वैल्यू जब 0.8 है तो 1 माइनस बी का वैल्यू 0.2 हो जाएगा, ताकि आप बी में 0.8 घटाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेविंग होगा, तो इसके लिखेंगे एस प्लस 1 माइनस बी और वाई, और इस तरह से यहाँ माइनस 20 प्लस 1 माइनस 0.8 और गुने इसको 100 से करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 20 प्लस 0.2 0 गुने 100, और ये हो जाएगा -2 0, और कितना होगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि ये 1 माइनस ये 0.2 है तो 2 को ये गुना करेंगे 20 से तो ये प्लस 20 हो जाएगा और सेविंग 0 होगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यह अलजेब्रिक इक्वेशन कंजम्पशन फंक्शन का और सेविंग फंक्शन का है। ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपके बुक में बहुत दिए गए हैं। उस किताबों को देखिए, उसको पढ़िए, उसको बनाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसको लिखिए और हमारे पास भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। आपके एग्जाम्स में इसमें से हरदम 3-4 नंबर के 3-4 मार्क्स के आपको अलजेब्रिक सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, देने होंगे, करने होंगे। इसलिए इसको करने का प्रयास करें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। सभी लोग YouTube को देखें, आपके व्हाट्सएप पर दिया गया है, उसको देखें और उसको अध्ययन करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, तो आपको पता चलेगा कि आप उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसलिए इसको पढ़ते रहें, जो प्रश्न है उसको पूछते रहें। धन्यवाद।